आराम से उतरना। हाँ। ड्राइवर अंकल से कहती हूँ तुम्हें घर छोड़ दे। नहीं, मैं बाइक से चला जाऊंगा। आराम से अभिमन्यु। आप अभिमन्यु से भाग क्यों रही हैं भाभी? आप इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हैं? अभी ये हाल है तो आप शादी कैसे निभा पाओगी? आप इस शादी के लिए रेडी नहीं है भाभी। प्लीज प्लीज आप इस शादी मत कीजिए। हे भगवान, पूरे गोयनका परिवार की तरफ से खुले दिल से बिरला परिवार का स्वागत है। ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, अब आप हमें लड़के वाले बुलाइए। अच्छा वैसे ये मेरे भैया और मेरी भाभी हैं। ये खास लंदन से आए हैं अभी की शादी के लिए। ओ तो भाई साहब को तो फिर दिखाना पड़ेगा कि हिंदुस्तानी शादी में कैसे खातिर तवाज़ो की जाती है। चलिए तो बताइए भाई साहब, कहाँ से शुरू करें? डैडा, मम्मा भी रेडी हो रही हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, आप भी कौन सी फॉर्मेलिटीज में पड़ गए? मेरे भांजे की शादी है, घर में 10 काम होंगे। आप तो मुझे काम बताइए, मैं क्या मदद करूं? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो लड़के वाले हैं, आपसे काम कैसे करा सकते हैं? अरे आजकल लड़का और लड़की का फर्क खत्म कर रहे हैं, तो आप लड़के वाला और लड़की वाले का भी खत्म कर दीजिए ना। आप एक काम कीजिए, आप चुपचाप मुझे काम बताइए, बस नो फॉर्मेलिटीज। अरे लंदन रिटर्न अंकल जी, कोई बात नहीं। अगर आप जेन्युइनली हमारी हेल्प करना चाहते हो तो वहाँ देखिए, वो वहाँ की डेकोरेशन सभी बाकी है। चलिए आप चलिए। मतलब वो यस डेकोरेशन ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आइए आइए। अरे कायरा मेहमान है। भाई चलिए। अरे वाह अक्षु, सारी नजर आज ही उतार लोगे क्या? क्या करे, मेरी बच्ची इतनी प्यारी जो लग रही है आज। इतनी भी सुंदर नहीं लग रही मैं। ठीक है, इतनी भी सुंदर नहीं लग रही है। खुश, हम तो तेरी भलाइयां से इसलिए ले रहे थे ताकि तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। चलिए, बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे, अक्षु को लेके चलते हैं। भारी बनड़ी गुलाब का फूल हो, भारी बनड़ी गुलाब का फूल के भवरा बन्ना जी हो, के भवरा
बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां। देखना जरा कहीं तुम्हारी आंखें बाहर ना आ जाए। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। आजा रस्म शुरू करते हैं। चलिए अब दोनों हाथ आगे करो अपने। कुसुम आरती की थाली लाओ। अक्षु अब दोनों के हाथ में मौली धागा बन चुका है। अब शादी की असली रस्में शुरू हो रही है। अब शादी तक दोनों घर से बाहर नहीं निकलोगे। पीठी दस्तूर के रस्म के अनुसार पहले अभिमन्यु को हल्दी चंदन लगाएंगे, बाद में अक्षु को। चलो बेटा। भगवान तुम्हारी आने वाली जिंदगी खुशियों से भर दे। खिली है खुशियों की कलियां अब सपनों के गांव में। आशा की पायल अब हर पल के पाँव में। हर ओर दुआ का अभी मेरा सपना पूरा करने के लिए थैंक यू बेटा। अक्षु तू ठीक है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। मामा चलो। पर कहाँ क्या कर रहा है? मम्मा चलो ना प्लीज। मम्मा सबने हल्दी लगा ली, अब आप भी लगा दो। मम्मा लगाओ ना। जूनियर मामा हल्दी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते डैडा? वो किसी ने बोला नहीं है ना, कहीं लिखा नहीं है, अलाउड नहीं है। पर मना भी तो नहीं है। अक्षु तू अपने होने वाले पति को हल्दी लगा सकती है, लगा जल्दी। हल्दी भी तो नहीं बची है। अभी बेटू हल्दी भी बहुत कम है ना, इतनी सी हल्दी में क्या लगाऊं? जितनी हल्दी बचे उतने में ही लगा दो मम्मा। प्लीज प्लीज मामा प्लीज जल्दी लगाओ ना। चल अक्षु। अरे ये हल्दी तो अभी खत्म ही हो गई, मैं थोड़ी और बनाकर लेकर आती हूँ। अभिमन्यु मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं रूम में वेट कर रही हूँ, तुम प्लीज आ जाओ, अर्जेंट है। अरे अभिमन्यु, मिस्टर मिस अग्रवाल तुमसे मिलना चाहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुमसे मिलने का मन है। आ जाओ। हाँ आ जाओ। अरे आजा आजा आजा। हल्दी तैयार हो गई। अक्षरा कहाँ है? माँ मैं देख के आता
अरे अरे कहाँ कहाँ जा रहे हो दूल्हे राजा? अब तो आपकी शादी हो रही है तो आप तो हमारे साथ ही रहो। बाकी बात रही अक्षु की, उसे कोई और बुला लेगा। मैं बुला के लेके आती हूँ। जाओ जाओ, आ जाओ आ जाओ। आप एक काम करो, अग्रवाल साहब से मनीष जी, भाई साहब, स्वर्णा जी, आप परेशान लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? मंजरी जी, अक्षु घर में नहीं है। क्या? क्या? अक्षु? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने हाथ में मौली बांधी है। उसे पता है वो घर के बाहर नहीं जा सकती। एक बार प्लीज आप अच्छे से घर में ढूंढिए ना, वो यहीं पर होगी। बड़े पापा, हमने सारा घर देख लिया, अक्षु कहीं पे भी नहीं है। क्या बात है भाई साहब? हे भगवान, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षु शादी के डर से ही भाग गई? दिमाग खराब है तुम्हारा? सोच समझ कर मुंह खोला करो। सब लोग ऑलरेडी इतने परेशान हो, तुम इसमें आग में घी का काम कर रही हो। डैडा, मामा सच में घर छोड़ के चली गई? नहीं नहीं बच्चों, हम बड़े लोग ना छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। चलो हम लोग कुछ खाकर आते हैं। हाँ, सुरेखा, क्या जरूरत थी बच्चों के सामने ये सब कुछ बोलने की? दीदी, सब जो सोच रहे हैं ना वो मैं बोल रही हूँ बस। कोई कुछ नहीं सोच रहा है। अच्छा, तो आप बताइए बताइए कि अक्षु खुद के ही फंक्शन में आधा अधूरा छोड़ के कहाँ चली गई? मंजरी जी, आप घबराइए मत। आप जानती हो अपने काम को कितना सीरियसली लेती है। वो किसी क्लाइंट को शायद कोई इमरजेंसी मशवरे की जरूरत पड़ गई होगी, मीटिंग के लिए गई होगी, आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, घबराइए। हम इमरजेंसीज अच्छी तरह से समझते हैं, डॉक्टर्स हैं हम लोग, लेकिन कोई भी लीगल इमरजेंसी किसी मेडिकल इमरजेंसी से बड़ी नहीं हो सकती। जाना ही था तो बता के जा सकती थी ना। एक सेकेंड, कहीं अक्षु कसौली तो नहीं गई? चाची माँ, वो अपने हल्दी के फंक्शन को छोड़ के कसौली क्यों जाएगी? क्योंकि अभिनव जी के जाने के बाद अक्षु को कसौली में शिफ्ट होना था। हो सकता है ये सब तामझाम से परेशान होके भाग गई हो। भागी नहीं है वो। ओके दीदी, भागी नहीं है, चल के गई, रेंग के गई। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि वो कसौली तो नहीं गई। तुम्हें कैसे पता? तुमने टिकट कराई है उसकी, इतनी श्योर हो तुम? मुस्कान, नीलम्मा जी को फोन लगाओ अभी के अभी, पता करो उन्हें कुछ पता है कि नहीं। तू हमेशा ऐसी अशुभ बातें क्यों करती है? मैं सच बोल रही हूँ माँ जी, और मैं आप सब लोगों को परेशान करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मुझे भी अक्षु की फिक्र है, इसीलिए बोल रही हूँ। हम जानते हैं चाची माँ, पर क्या आपको सच में लगता है अक्षु अपना ही फंक्शन छोड़ के कसौली चली जाएगी? हो सकता है ये रस्म, ये हल्दी, ये फंक्शन उसे संभाला ना गया हो। शादी के लिए हाँ करना एक बात है, मगर असल में जब करने की बारी आती है तब तो हो सकता है वो डर के मारे भाग गई हो। अरे लेकिन वो क्यों भागेगी? क्योंकि अक्षरा हमेशा मुश्किलों से भागती है माँ जी। बस कीजिए चाची माँ, ना अक्षरा भागी है ना कसौली गई। आप हमें जिस बात में यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको खुद को इस बात में यकीन है मुस्कान, उस पे खुद से ज्यादा, सबसे ज्यादा यकीन है। इतना यकीन ठीक नहीं होता है, क्योंकि अब तक भाभी आपकी बीवी बनी नहीं। हल्दी सिर्फ आपको लगी है, भाभी को नहीं। रिश्ते पे नहीं, अक्षरा पे यकीन है। लेकिन हालात तुम हालात पे यकीन रखो, मैं अक्षरा पे यकीन रखता हूँ। उसे मुझसे कुछ बात करनी थी, लेकिन मैं यहाँ मेहमानों के साथ अटक गया था, इसलिए बात नहीं कर पाऊँ। तब आप बात नहीं कर पाए। अब वो नहीं है
मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं। अक्षरा रिस्पॉन्सिबल है, जरूर कोई जरूरी काम होगा इसीलिए गई होगी। 1 मिनट अभी पूछ के क्लियर कर देता हूँ। फोन लगाता हूँ, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। मिस कॉल, अक्षरा के इतने सारे मिस कॉल हैं ऑलरेडी। कर बेटा कॉल कर, फोन लगा अक्षरा को। फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्या? दोबारा लगा। अभिमन्यु, अक्षरा को कॉल मत करो। क्यों? वाई? तुम कब से उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, कॉल नहीं लग रहा है। हो सकता है कि वो तुम्हें कॉल कर रही हो, तो हमें उसके कॉल का वेट करना चाहिए। हाँ बेटा आरू बिल्कुल ठीक कह रही है, हो सकता है ऐसा ही हो। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ये अभिमन्यु का फोन क्यों नहीं लग रहा है? शायद वो मुझे फोन कर रहा होगा। मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, शायद उसका कॉल आ जाए। अभी तो इसे फोन लगा। हम कब तक यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे? आ गया। बेटा स्पीकर ऑन कर। हाँ। हेलो अक्षरा, तुम कहाँ हो? अक्षरा आवाज नहीं आ रही, प्लीज बताओ कहाँ हो? अभिमन्यु, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? प्लीज अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अभिमन्यु, वो मैं मेरा के लिए सुना क्या कहा अक्षु ने? अभिनव जी। अब इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। अब बताइए ना, क्या मैं गलत कह रही थी? अभी कहाँ जा रहा है तू? बोल ना। अक्षरा को लाने। मैं साथ चलता हूँ। नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। अरे फिर कहाँ ढूंढेगा तू उसे? किसी को पता ही नहीं वो कहाँ गई है। तो ढूंढ लूंगा मामा, ढूंढ के वापस ले आऊंगा। थैंक यू। वो बैल, स्कूल की घंटी वाली बैल। आजकल ऐसी बैल सिर्फ पुराने स्कूल में होती है और इस शहर में गिने चुने पुराने स्कूल हैं। महादेव अक्षरा जहां पर भी हो, सेफ हो, जस्ट कीप हर सेफ। मेरा फोन कहाँ गया? उसी बैल की आवाज है, मतलब अक्षरा आसपास है।